अभी सितंबर के महीने में आपके पौधे में ये 3 ट्रीटमेंट करने होंगे और ये जो तीनों ही ट्रीटमेंट है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पौधे की जो विकास है वो फिर से शुरू होगी। पौधे में जो कलियाँ नहीं बन रही हैं या फूल नहीं आ रहे हैं, वो भी फूल आना फिर से शुरू होंगे। पौधे के जो जड़ें हैं वो मजबूत बनेंगे, कीड़े मकोड़े फंगस हैं वो भी चले जाएंगे, पत्ते शाइनी बनेंगे और बड़े साइज़ के फूल भी आएंगे। तो अभी सीज़न चेंज हो रहा है और इस टाइम पौधे में अचानक से बहुत सारे पत्ते पीले आ रहे हैं और पत्ते जो हैं अचानक से बहुत ज़्यादा लाइट ग्रीन कलर के हो रहे हैं। यानी जो ग्रीन कलर है, डार्कनेस इनकी कम हो रही है। इस तरह के प्रॉब्लम के लिए भी सलूशन है। साथ में कलियाँ आती हैं लेकिन गिर जाती हैं, अच्छे से खिल नहीं पाती। यानी प्रॉब्लम जो है वो पौधे की न्यूट्रिशन में भी कमी है। साथ में जो है ग्रोथ रुक चुकी है, यानी आपने बहुत सारा खाद दे दिया लेकिन पौधा इसको अच्छे से ले नहीं पा रहा है। मिट्टी जो है उसकी जो पीएच है वो बैलेंस नहीं है, वो भी ठीक हो जाएगी। को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग मिलेंगे, फ्रूटिंग मिलेंगे, पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छे से होगी और जो भी कोई फल आएगा या फूल आएगा वो भी अच्छे से खिलेगा, या फल जो आएंगे वो भी ख़राब होकर नहीं गिरेंगे। और इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये है कैल्शियम। और कैल्शियम जो है वो पौधे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती है, पौधे के स्टेम को मजबूत बनाती है। जो भी कोई फ्रूट आता है वो भी गिरता नहीं है, पौधे में अच्छे से अच्छे इसकी ग्रोथ होती है, पौधे फ्रूट का साइज़ भी बड़ा होता है। पौधे में इस तरह अगर मुड़े सिकुड़े पत्ते आ रहे हैं, पौधे में जो कलियां हैं वो खिलने से पहले गिर जाती हैं, तो उसके लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत है। और ये जो होममेड कैल्शियम मैं बताने वाली हूँ, इस तरह की चीज़ें आपको अभी ज़रूर कर देने हैं मिट्टी में, क्योंकि इससे क्या होगा, मिट्टी के जो गुणवत्ता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मिट्टी में अगर कीड़े लग रहे हैं, फंगस लग रहे हैं, वो भी चले जाएंगे और जो रूट है वो हेल्दी नहीं है। और इसके लिए आपको ये चीज़ इस्तेमाल करनी है, तो इसको इस्तेमाल का सही तरीका आपको जानना ज़रूरी है। और अभी देने का फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा है। बारिश के बाद आपको देने का फ़ायदा ये होता है, मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक बन जाती है तो इससे मिट्टी की एसिडिक लेवल भी कम हो जाती है, मिट्टी तो बैलेंस आ जाती है, तो इसके लिए ये देना ज़रूरी है। पौधे में जो स्टेम है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक हैं, एकदम पतले पतले स्टेम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए भी कैल्शियम की पूर्ति करनी पड़ेगी। और ये जो कैल्शियम है ये घरेलू चीज़ है और ये है चूना। तो ये जो चूना है ये आपको किसी भी पान के शॉप में मिल जाएगी और ग्रोसरी शॉप में भी मिल जाती है। और दूसरा जो मिलता है पाउडर नुमा, वो भी आपको नर्सरी शॉप में भी मिल जाएगी। पाउडर जैसा जो चूना होता है उसका भी आप हाफ़ टी स्पून पॉट की मिट्टी में दे सकते हैं, स्प्रिंकल करके, यानी छिड़क कर। आप जैसे हल्दी पाउडर छिड़कते हैं उसी तरह चूने को भी आप हाफ़ टी स्पून तक छिड़क कर मिट्टी में दे सकते हैं। इससे कोई भी हानि नहीं होगी। लेकिन ये जो चूना है हम मिट्टी में पानी में घोल कर डालेंगे, तो इसके लिए मैंने सिर्फ 1 पिंच ही लिया है, छोटा सा टुकड़ा लिया है और इसको पहले से ही घोल कर रखा हुआ है। यानी जो पान की शॉप में जो मिल जाती है बुझा हुआ चूना ये है, और इसको सिर्फ 5 रुपए में पैकेट मिल जाती है, वो भी आप ले सकते हैं। तो 1 ग्लास पानी में घोलना है तो मैंने 1 चुटकी ही लिया है, यानी 1 चम्मच की जो 5 भाग के 1 भाग लिया है मैंने। तो इसको देने का फ़ायदा ये है, आपके पौधे जो है ग्रोथ रुकी हुए है वो फिर से शुरू होगी, पौधे के स्टेम्स मजबूत बनेंगे। तो आपके कोई छोटा पौधा हो उसमें भी डाल सकते हैं और बड़ा पौधा हो तब भी आप डाल सकते हैं, लेकिन 2 से 3 महीने में एक बार ही देना है, बार बार रिपीट नहीं करना है। और मैं छोटे से पौधे में भी डाल रही हूँ क्योंकि कैल्शियम हर एक पौधे की ज़रूरत है। और आपके पौधे हेल्दी नहीं हैं तो भी आप चूने का इस्तेमाल कीजिए। और इसको जो देना है 100 ml से ज़्यादा एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं देना है। प्लांट छोटा है तो 100 ml तक दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं देना है। तो अगर इसको इस्तेमाल करना है तो आप शाम के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं दूसरा खाद बताऊंगी। आपने बहुत सारा खाद इस्तेमाल कर लिया लेकिन आपके पौधे के पत्ते जो हैं वो लाइट ग्रीन कलर के हो रहे हैं, पत्ते जो हैं इनमें जो ग्रीनिश कलर है वो कम हो चुकी है, पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है, या पौधे में जो पत्ते हैं बहुत ज़्यादा पीले पत्ते आ रहे हैं, या अचानक से बहुत सारे पत्ते पीले हो रहे हैं, पौधे में जो फ्रूट आती है वो भी गिर जाती है, तो इसके लिए ये चमत्कारी खाद इस्तेमाल करनी है। और ये जो चीज़ है इसको आप महीने में एक बार इस्तेमाल कीजिए। आपके गुड़हल हो, गुलाब हो, हर एक पौधे में जो भी कलियाँ बनेंगी वो अच्छे से खिलेंगी।
और आपके पौधे के पत्ते लश ग्रीन बनेंगे, पौधे की ग्रोथ हमेशा होती रहेगी। इसको देने का फ़ायदा ये है, पौधा जो है अपना नाइट्रोजन खाद बहुत आसानी से ले पाता है। इसके वजह से पत्ते के साइज़ बड़े होते हैं, फूल के साइज़ बड़े होते हैं, पौधे की ग्रोथ होती है और प्लांट जो है वो अपना फोटोसिंथेसिस सिस्टम अच्छे से कर पाता है। और इसी वजह से पौधे के पत्ते लश ग्रीन बनते हैं। फूल जो है होते हैं ये बड़े साइज़ के फूल आते हैं, पत्ते जो आते हैं वो भी बड़े साइज़ के आने लगते हैं। और गुड़हल में ये अक्सर ये समस्या होती है, फूल जो आते हैं वो गिर जाते हैं। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल कीजिए और मैंने इसको कई बार आपको इस्तेमाल करके बताया हुआ है। इसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो इसका जो इस्तेमाल करना है, 1 लीटर पानी में आपको 2 ग्राम लेना है। तो यहाँ पे इस घोल को मैं 2 लीटर पानी में डिज़ोल्व करने वाली हूँ और इसको सभी पौधे में देना है। यानी अभी आपके गार्डन के जितने सारे गुलाब हैं, गुड़हल है या कोई भी फ्रूटिंग प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट है, सभी पौधे में दीजिए। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ है और ये है एप्सम सॉल्ट। और इसको देने से क्या होता है, पौधे के जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग हो जाती है और पौधे में बार बार जो कीड़े मकोड़े फंगस लगते हैं वो भी कम हो जाती है। यानी पौधे के जो ओवरऑल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और इसको आप महीने में एक बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट, इसको देने से पौधे के जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम हो जाती है। जो पौधे में अचानक से सीज़न चेंज के टाइम पत्ते पीले होते रहते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो खाद बताऊंगी ये खाद है, ये एक बूस्टर भी है और इसको देने का फ़ायदा ये है, आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती तो इसको देने से प्लांट में बहुत जल्दी से कलियां बनेंगी। इसको देने का फ़ायदा और भी है, ये रूट को भी ताकत देगी। रूट में अगर कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं, मिट्टी में बार बार फंगस लग जाती है, पौधे के पत्ते अचानक से पीले होते रहते हैं और जो कलियां गिर जाती हैं, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल करना है और बहुत ही चमत्कारी चीज़ है और इसका इस्तेमाल मैं महीने में एक बार इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है, पौधे में कंटिन्यू कलियां बनती रहती है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, करेंगे तो आपके पौधे में भी नुकसान होगी। और इसको इस्तेमाल जो करना है ये है बेकिंग सोडा, यानी जो मीठा सोडा होता है वो है और इसको सिर्फ 1 पिंच ही लेना है, यानी हाफ़ टी स्पून से कम लेना है और इसको हाफ़ लीटर पानी में घोलना है। तो इसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको आपको दोपहर के धूप में नहीं करना है, सुबह या शाम के टाइम कर सकते हैं। और प्लांट के ऊपर अगर स्प्रे करना है तो शाम के टाइम ही कीजिए, या आपके प्लांट शेड में रखे हैं तो उस प्लांट में कीजिए। भरी दोपहर की जो गर्मी होती है, धूप होती है, इस टाइम पौधे के ऊपर स्प्रे करेंगे तो पत्तियां जल जाएंगी, तो सावधानी भी रखनी होती है। और इससे क्या होता है, प्लांट में अगर कीड़े लगे हैं, मिलीबग लगे हैं तो वो भी कम हो जाते हैं। तो इसको प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है तो आप 15 डेज़ के गैप में एक बार कर सकते हैं। जो भी किसी भी प्लांट में कलियां नहीं बन रही हैं तो उस प्लांट में भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और मिट्टी में भी डालना है, लेकिन महीने में एक बार से ज़्यादा आपको मिट्टी में नहीं डालना है। तो गुड़हल हो, गुलाब हो, जिस पौधे को मिट्टी एसिडिक चाहिए होता है उस पौधे में भी आप दे सकते हैं। और अभी देने का फ़ायदा ये है, प्लांट में अचानक से जो पत्ते पीले आ रहे हैं, फंगस का इशू आ रहा है या कीड़े लग रहे हैं, तो उसको भी ये दूर भगाएगी और आपके पौधे को भी हेल्दी बनाएगी। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मैं हमेशा से सीज़न के मुताबिक ही खाद बताती हूँ। ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 460 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। और अभी जो मैंने ट्रीटमेंट बताई है, इन तीनों को इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 1 वीक का गैप ज़रूर रखिए। तो हाइब्रिड हिबिस्कस के प्लांट के केयर के ऊपर और जो भी आपके प्लांट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सल्यूशन मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।